हमें नेहरू की शक्ल और नेहरू का सोशलिज्म पसंद नहीं था। पाकिस्तान बनने की बुनियाद ही ये है कि हमें ना नेहरू की शक्ल अच्छी लगती थी, वो हमारे बराबर का नहीं था, और ना वो हमें उसकी लैंड रिफॉर्म एक्सेप्टेबल थी। जो आर्टिकल 370 हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया था, जब आप दोनों तरफ का कंपैरिजन करते हैं कि अब मकबूजा कश्मीर बेहतर है या आजाद कश्मीर बेहतर है, और ये बुनियाद है इंडिया के चलने की, और ये बुनियाद है हमारे नहीं चलने की। पाकिस्तानी जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हुकूमत लगा रही है, सरपरस्ती कर रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को निहत्ते लोगों को मुहासरा करके मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है। इस मुल्क में गुर्बत 45% है, यानी आपके 12 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। वो गरीब लोग जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वो इस निज़ाम से पहले ही तंग पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की बुनियादी खराबी है वो ये है कि आप गवर्नेंस के अंदर मौलवी को लाके फिट करते हो पहले, कि पाकिस्तान की तरफ जो है अब वो भी मकबूजा कश्मीर ही बन चुका है, और आजाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर वाले फिर भी हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े पैमाने पे फोर्सेस तो आज़ाद कश्मीर में भी दाखिल की गई हैं। 100 के करीब लाशें गुज़िश्ता 2 महीनों में आज़ाद कश्मीर में गिर गई हैं। ये मुल्क इलीट के लिए बनाया गया था, इलीट ने चलाया है और इलीट के लिए ही चल रहा है। तो जो रियासत 100 लोगों को कत्ल करे, वो सरकार किस मुंह से यौम इस्तिसाल कश्मीर मना सकती है और भारत को तनकीद का निशाना बना सकती है? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो एक टाइम पर भारत के लिए इन पाकिस्तानियों ने सोच रखा था। जैसे कि ये लोग हर साल कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ दुनिया भर में कैंपेन चलाया करते थे, लेकिन आज खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालत ऐसी हो गई है कि कई खुद पाकिस्तानी अब अपने ही मिलिट्री के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। पिछले 40 सालों से इन लोगों ने कश्मीर में आतंकवादी भेजे और कई आतंकवादी हमले भी करवाए भारत में, लेकिन आज देखिए हर दूसरे दिन पाकिस्तान में ही आतंकवादी हमले हो रहे हैं। एक टाइम पर भारत ये कहता था कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला करवा रहा है, लेकिन अब समय इतना बदल चुका है कि पाकिस्तानी वाले ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी हमला करवा रहा है। दोस्तों, मोदी जी के आने के बाद से सब कुछ बदल चुका है और पाकिस्तान को अपने ही कर्मों का फल अब मिल रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाकिस्तान जो बना है वो बना ही इसलिए है कि नेहरू लैंड रिफॉर्म चाहता था। और हम जो मेरी फैमिली जैसे जो कि यूपी के एरिस्टोक्रेट थे, हमने कभी नेहरू को अपने बराबर नहीं समझा। वो हमारा मुंशी था, वो हमारा वकील था, ठीक है। और हमने पाकिस्तान बनाया ही इसलिए था कि हमें नेहरू की शक्ल और नेहरू का सोशलिज्म पसंद नहीं था। पाकिस्तान बनने की बुनियाद ही ये है कि हमें ना नेहरू की शक्ल अच्छी लगती थी, वो हमारे बराबर का नहीं था, और ना वो हमें उसकी लैंड रिफॉर्म एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि वो हमारी फ्यूडल माइंडसेट को तोड़ रहा था, ठीक है। और ये बुनियाद है इंडिया के चलने की, और ये बुनियाद है हमारे नहीं चलने की, ठीक है ना। और अच्छा ये भी बता दूं आपको कि ईस्ट पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म हो गई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कर दी थी वहां पे। अच्छा, लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान में नहीं हुई, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म को किसने रोका आपको पता है? शरीयत कोर्ट के फैसले ने। उन्होंने कहा कि इस्लाम में लैंड रिफॉर्म जायज़ नहीं है, मलकियत को गवर्नमेंट कब्जा नहीं कर सकती। पाकिस्तान की बुनियादी खराबी है वो ये है कि आप गवर्नेंस के अंदर मौलवी को लाके फिट करते हो पहले। अच्छा, ये जो पाकिस्तान बना वो इसलिए बना कि जो वेस्टर्न पंजाब के लैंडलॉर्ड्स थे, ये सारे हिंदुओं के खरसखा थे, और इनको मुस्लिम लीग ने 1940s के इलेक्शन में ये कहा कि आप पाकिस्तान में आ जाएं, एक तो ये फारिग हो जाएंगे, दूसरा लैंड रिफॉर्म नहीं होगी, आपकी यशी लगने वाली है, और इसके बुनियाद पे ये मुल्क बन गया। अब आप इसके अंदर जो मर्जी घुमाना चाहे घुमा ले। 2019 में 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों का जो
एक ख़ास स्टेटस है वो उनसे छीन लिया। तो कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया। पाकिस्तानी इसे मनाते हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पे, और वो पाकिस्तानी जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हुकूमत लगा रही है, सरपरस्ती कर रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को निहत्ते लोगों को मुहासरा करके मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है, मुहासरा तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है, बड़े पैमाने पर फोर्सेस तो आज़ाद कश्मीर में भी दाखिल की गई हैं। 100 के करीब लाशें गुज़िश्ता 2 महीनों में आज़ाद कश्मीर में गिर गई हैं। तो जब 100 लोगों को कत्ल किया गया, तो जो रियासत 100 लोगों को कत्ल करे वो किस मुंह से, वो सरकार किस मुंह से यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना सकती है और भारत को तनकीद का निशाना बना सकती है? आप इनके कारनामे चेक करें। मैं आपके सामने गार्डियन की एक खबर रख रहा हूँ। ये द गार्डियन एक बड़ा मकबूल अखबार है, हम सब इसे जानते हैं। इन्होंने एक खबर छापी है, तो फॉर्मर पाकिस्तानी मिनिस्टर अरेस्टेड ओवर एलेग्ड चाइल्ड रेप इन 1990s मैनचेस्टर। ये नादरीन एक बंदा है, इसकी तरह शक्ल आप देखें, रुखसार नाम है इसका, बंदे का नाम है रुखसार, चौधरी रुखसार। ये अभी इलेक्शन जीता है आज़ाद कश्मीर में, और नून लीग के टिकट पे इलेक्शन जीता है। लेकिन पिछले साल 2024 में इसे गिरफ्तार किया गया था बरतानिया में, यानी बरतानिया में इसे गिरफ्तार किया गया था किस वजह से कि इसने बच्चों का रेप किया था। बच्चों के रेप की वजह से, उनके इस्तेहसाल की वजह से, बच्चों के साथ जुल्म करने की वजह से इसको बरतानिया में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इसने माजी में ऐसे घिनौने जराइम किए थे मुबैना तौर पे। और बरतानिया में ये सारा मामला तब खुला था जब बहुत सारे जो बच्चे बड़े हो गए वो बताना शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों ने राज खोल दिए कि जनाब ये बंदे हैं जिन्होंने ये जुर्म किए थे। तो 2024 में, उससे पहले ये सिलसिला एक्चुअली शुरू हो गया था, 2024 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, चौधरी रुखसार को। तो ये पाकिस्तान वापस चला गया अपनी बेल करवा के। अब इसको पेश होना था मैनचेस्टर में पुलिस के सामने अपनी बेल के सिलसिले में, इसी केस के सिलसिले में, लेकिन ये पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ और उसने बहाना वहाँ से ये बनाया कि जनाब ये बीमार है और ये ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन उस बीच में सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आई, तो उन्हें पता चला बरतानिया में पुलिस को, सिस्टम को, कि भाई ये बंदा तो कैंपेन चला रहा है अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये 62 साला चौधरी रुखसार ने माजी में मुबैना तौर पे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की हुई है बरतानिया में। इस बुनियाद पे ये गिरफ्तार भी रहा, तो ज़मानत करवा के ये पाकिस्तान चला गया। अब ये वापस जाके वहाँ पे शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा या उनके सिस्टम को जवाब नहीं दे रहा और पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा है। नून लीग ने इसे टिकट दी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया।